नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है करण सांगवान और आज के इस टॉपिक में हम एक अहम मुद्दा डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है। डिसीजन क्या था और क्या मुद्दा है, जैसा आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का नो। जी हाँ, एसटी रिजर्वेशन रुका। इस मुद्दे को डिटेल में समझेंगे, पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। क्या रेलेवेंसी है इस मुद्दे की आपके साथ, क्या ये आपके लिए भी अहम है जानना या नहीं है, सारी बातें आगे चल के हम करने वाले हैं। जी हाँ, हालिया अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला आया है। वो फैसला क्या है? वो एसटी रिजर्वेशन को लेके है। क्या बार काउंसिल में एससी/एसटी आरक्षण संभव है? जी हाँ, बार काउंसिल जो वकीलों को जो है आप कहते हैं कि एक एडवोकेट की बॉडी है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जो रेगुलेट करती है वकालत को, वकीलों को, सारी चीज़ों को। केस का नाम है यूनिवर्सल डॉक्टर अंबेडकर एडवोकेट्स एसोसिएशन बनाम भारत संघ यूनियन ऑफ इंडिया, 2026 का ही मैटर है। इस मैटर के अंदर क्या हुआ है? क्या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जी हाँ, क्या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब आरक्षण है, रिजर्वेशन है या नहीं है? तो कहें तो ये मोटा मोटा जो मुद्दा है ये वकीलों के साथ जुड़ा हुआ है। एससी/एसटी रिजर्वेशन क्या उनको मिलना चाहिए बार काउंसिल में या नहीं मिलना चाहिए? जैसा कि हमने पहले देखा था, महिलाओं को भी अब जो है रिजर्वेशन दिया गया है बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, राइट। महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया है बार काउंसिल के इलेक्शंस के अंदर। तो यहाँ पे यही मुद्दा दोबारा से उठा है, क्या एससी/एसटी को भी रिजर्वेशन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? तो पेटिशनर की क्या डिमांड है वो भी समझेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अभी रिपब्लिक डे ऑफर चल रहा है। हमारे सारे ही कोर्सेज पे आपको अप टू 75% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट नवनीति जुडिशरी फाउंडेशन बैच जो 50,000 का बैच है, लेकिन अब आपको 24,999 में मिल रहा है। इन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। आप सरकारी वकील बनना चाहते हो, अभियोजन बैच ज्वाइन कर सकते हो। बिहार एपीओ के लिए अलग से बैच है, यूपी एपीओ का है, एमपी एडीपीओ का है। इस नंबर पे अधिक जानकारी के लिए आप कॉल भी कर सकते हो, 08046809177। आइए हमारे टॉपिक पे आते हैं, वकालत के पेशे पर किसका नियंत्रण है? जी हाँ, स्टेट बार काउंसिल की बात करें और बार काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करेंगे, स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं और ये दोनों ही बॉडी जो है वकीलों के नामांकन, अनुशासन और नैतिकता को नियंत्रित करते हैं। बड़ा सवाल ये है, क्या इन शक्तिशाली ये जो स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, क्या इन संस्थाओं में चुनाव में, जी हाँ इलेक्शंस की बात हो रही है, क्या एससी/एसटी समुदाय के वकीलों के लिए सीट आरक्षित होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? यही है मुद्दा, यही था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने मुद्दा, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले याचिकाकर्ता की क्या मांग थी, पेटिशनर ने क्या डिमांड किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके? जी हाँ, याचिकाकर्ता यूनिवर्सल डॉक्टर अंबेडकर एडवोकेट्स एसोसिएशन, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिट ऑफ मैंडेमस की मांग की, राइट। इन्होंने कहा कि स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया में जो एससी/एसटी वकील हैं उनके लिए सीटों का आरक्षण होना चाहिए, रिजर्वेशन होना चाहिए। इलेक्शंस के अंदर अलग से सीटें रिजर्व होनी चाहिए, स्पेसिफिकली एससी और एसटी एडवोकेट्स के लिए। जब तक संसद कानून नहीं बदलती है तब तक अंतरिम व्यवस्था की जाए। जी हाँ, ये भी कहा पेटिशनर ने कि जब तक कानून नहीं बनता है तब तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कुछ गाइडेंस दे और एक अलग से व्यवस्था करे इन वकीलों के रिजर्वेशन के रिगार्डिंग, राइट। नेक्स्ट, कानूनी तर्क क्या दिया गया? ये जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एक वर्ड यूज किया गया सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी ऑफ एडवोकेट्स एक्ट 1961 में, इसकी व्याख्या, इसकी इंटरप्रिटेशन दो प्रकार से की गई। लिटरल इंटरप्रिटेशन मतलब वोटिंग का तरीका, ये कहा गया कि जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है वो सिर्फ एक वोटिंग का तरीका है। लेकिन पिटिशनर की आर्ग्यूमेंट ये है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिर्फ वोटिंग का तरीका नहीं है, ये सोशल रिप्रेजेंटेशन की बात करता है। तो याचिकाकर्ता का तर्क ये है, ये शब्द केवल चुनाव कि तकनीकी विधि नहीं बल्कि हाशिए पर मौजूद समुदायों को निर्णय लेने वाली संस्थाओं में शामिल करने का माध्यम होना चाहिए। दिस इज द वर्ड जो इंटरप्रिटेशन के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया। इसी के ऊपर जो है बात की गई। समानता का तर्क भी दिया गया, दी पैरिटी आर्ग्यूमेंट। जी हाँ, अभी हमने रिसेंटली देखा जो महिलाएं हैं, जो वुमेन एडवोकेट्स हैं योगमया एमजी केस के अंदर, उनको अलाउ किया गया। यहाँ तक कि दिव्यांगजन जो है, पीडब्ल्यूडी जो है, पंकज सिन्हा केस में अलाउ किया गया। पेटिशनर ने कहा कि एससी/एसटी को क्यों नहीं रिजर्वेशन मिल रहा है हमारे इन संस्थाओं के अंदर। सो तर्क यही दिया गया कि अगर महिलाओं और दिव्यांगों के लिए समावेशन, इंक्लूजन हो सकता है तो एससी/एसटी के लिए क्यों नहीं हो सकता? आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या एससी/एसटी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड स्टेट बार काउंसिल्स के अंदर? अब कानूनी बाधा क्या बन रही है? प्रोसीजर वर्सेस रिजर्वेशन की बात करें तो सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की बात करता है। ये एक चुनाव की तकनीकी विधि है जहां कैसे चुनाव किया जाए। पेटिशनर इस चीज के बारे में क्या कहना चाहते हैं? पेटिशनर कहना चाहते हैं कि एक रिजर्वेशन कोटा के बारे में, सामाजिक आरक्षण होना चाहिए, राइट।
आपकी कास्ट के ऊपर बेस्ड है। तो शब्दों का कानूनी अर्थ उनकी सामाजिक व्याख्या से अलग होता है, ये बात यहाँ पे की गई। दोबारा से बताना चाहूँगा, ऑफर चल रहा है, इसको आप चेक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है? जी हाँ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया है कि भैया हम हस्तक्षेप नहीं करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, वी फाइंड इट डिफिकल्ट टू इशू ए मेंडेमस इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सप्रेस प्रोविजन। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है और इसलिए हम मेंडेमस की रिट यहाँ पे इशू नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने निर्देश जारी करने से मना कर दिया और याचिका निपटारा मतलब याचिका को डिस्पोज्ड ऑफ कर दिया है। क्या रीजंस रहे, क्या कारण रहे, उसके बारे में बात करें तो पहला कारण जो बताया गया है वो ये है कि लेजिस्लेटिव डोमेन। जी हाँ, लेजिस्लेटिव डोमेन। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण केवल स्टैट्यूटरी अमेंडमेंट के माध्यम से ही प्रदान किया जा सकता है। कानून बनाना या बदलना संसद यानी कि पार्लियामेंट का काम है, न्यायपालिका का नहीं है। कोर्ट नई आरक्षण नीति लागू नहीं कर सकती है, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा और इस जो पिटिशन है इसको डिस्पोज ऑफ किया। दूसरा कारण ये बताया गया कि आप महिलाओं की तुलना क्यों सही नहीं है, क्योंकि महिलाओं के बारे में जब बात की गई कि महिलाओं को भी तो रिजर्वेशन मिला है बार काउंसिल में, तो यहाँ पे कहा गया कंसेंसस, सहमति। जी हाँ, बार एसोसिएशन के सक्रिय समर्थन से सुनिश्चित किया गया है महिलाओं को जो आरक्षण है, लेकिन यहाँ स्टैट्यूटरी मैंडेट की बात की जा रही है। वैधानिक जनादेश, कानून में बदलाव की मांग, क्योंकि बिना कानून में बदलाव के SC ST को रिजर्वेशन नहीं मिल सकता है। तो सहमति आधारित जो भी हमने यहाँ पे रिजर्वेशन दिया है महिलाओं को, उसकी तुलना वैधानिक मतलब लॉ के द्वारा, स्टैट्यूटरी मैंडेट के द्वारा करनी जो है ठीक नहीं है। ये दूसरा कारण जो है बताया जा रहा है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का क्या पक्ष रहा इस केस के अंदर? सो बार काउंसिल ऑफ इंडिया और तेलंगाना बार काउंसिल ने हाई कोर्ट को सूचित किया है क्या कि मामला जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास विचाराधीन है और जब प्रक्रिया से पहले चल रही है, जैसे चल रही, तो कोर्ट के दखल की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने ये चीजें पेंडिंग है, तो वो डिसाइड करेंगी तो ज्यादा बेटर है। तो कोर्ट ने कहा कि आप को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, राइट। सो आदेश ऑर्डर की बात करें तो 22 जनवरी 2026 का ये ऑर्डर है। CJI सूर्यकांत, जस्टिस जय माल्या बागची, जस्टिस विपुल M पंचोली। आदेश यही रहा, याचिकाकर्ता को स्वतंत्रता दी गई कि वह उचित उपाय के लिए सक्षम जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, चाहे सरकार हो चाहे संसद हो, उनसे संपर्क करें। रिट पिटिशन को यहाँ पे डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। अब ये इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए भी, जुडिशरी एग्जाम्स के लिए भी, आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें, सबसे जरूरी समझना है मैंडेमस की लिमिट्स क्या है। देखिए, यदि कानून में एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है तो कोर्ट नया कानून बनाने का आदेश नहीं दे सकती। ये आप सबको समझना होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से विद रिस्पेक्ट टू रिट ऑफ मैंडेमस। दूसरी बात करें सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी जो एडवोकेट्स एक्ट का है, इसका संबंध केवल चुनाव STV जिसको हम बोलते हैं उससे है, आरक्षण रिजर्वेशन से नहीं है। तीसरा पॉलिसी डिसीजन, जितने भी आपके ये जो लॉ मेकिंग के डिसीजंस हैं आरक्षण लॉ मेकिंग के ऊपर ही है, इनका फैसला लेजिस्लेचर करता है ना कि कोर्ट करेगी, राइट। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। निष्कर्ष यही है, अब गेंद जो है लेजिस्लेचर के पाले में है। सो कोर्ट का दरवाजा बंद नहीं हुआ, बस रास्ता बदल गया है। आरक्षण प्राप्त करने के लिए अब संसद से कानून संशोधन की आवश्यकता होगी, एडवोकेट्स एक्ट में अमेंडमेंट होना चाहिए। अंतिम विचार यही है, वास्तविकता प्रतिनिधित्व के लिए केवल न्यायिक व्याख्या नहीं बल्कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। स्टैट्यूटरी अमेंडमेंट रिक्वायर्ड है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या SC ST को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर एंड स्टेट बार काउंसिल्स के अंदर। और अगर आप जुडिशियल सर्विस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो रिपब्लिक डे का ऑफर जो चल रहा है उसका बेनिफिट उठाइए। नवनीति बैच कंप्लीट PCSJ की प्रिपरेशन के लिए इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। सरकारी वकील बनना चाहते हो अभियोजन बैच को ज्वाइन कर सकते हो। रेलवे में लॉ की वैकेंसीज के लिए बैच है। UPSC ट्रेडमार्क का अलग से बैच है। बिहार APO के लिए बैच है। अगर आप AIB ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो न्यू वकालत बैच ज्वाइन कर सकते हो। बिहार APO के लिए बैच कर सकते हो, UP APO के लिए है, MP ADPO के लिए है। अधिक जानकारी के इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो। कमेंट करके अपनी राय अपने ओपिनियन जरूर साझा कीजिएगा, मैं सारे पढ़ूंगा और सबको लाइक भी करूंगा। थैंक यू, बाय।